एक एक पल अपने बच्चे को गोद में लेने का सपना देखते थे, उसे अपने हाथों से खाना खिलाए, पर हमसे सारी खुशी छीन ली। हमें नहीं जिएंगे, हमें नहीं जीना है, हमें अपने बच्चे के पास जाना है। अरे हम भगवान के पास जाकर उससे मिलेंगे और वहाँ पे हम उसे अपनी गोद में खिलाएंगे, हम वहाँ पे खिलाएंगे। हमें नहीं जीना है, हमें नहीं जीना है। अरे नहीं नहीं, पगला गई हो का? ऐसे बोलता है कोई? हमें नहीं जीना है, हमें अपने बच्चे के पास लेकर जाएंगे ना। तुझे क्या लगता है मेरा प्लानिंग कामयाब होगा? बिल्कुल होगा। आयुष्मान और गहना को अलग करने के लिए मैंने जो चीज करी है वो बिल्कुल काम करेगी, और इस बार आप देखना मेरी प्लानिंग फेल नहीं होगी। ये क्या कर रहे हैं आप? रोक रहा हूं इस लड़की को घर के अंदर आने से। जो लड़की घर को वारिस नहीं दे सकती वो बहू बनने के लायक नहीं। अब ये सिर्फ एक बोझ है हम पर, इसलिए इसे अभी इसी समय इस घर को और इस परिवार को छोड़कर जाना होगा। दिमाग खराब हो गया है आपका? अरे आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी घटिया बात कहने की? गहना मेरी बीवी है, और अगर आपको उसके इस घर में रहने से प्रॉब्लम है ना तो आप घर छोड़ के जा सकते हैं। गहना कहीं नहीं जाएगी, समझे आप? मेरे घर छोड़ के जाने से तेरी जिंदगी नहीं संवरेगी आयुष्मान। अगर ये लड़की तुझे बाप बनने का सुख नहीं दे सकती तो क्यों बर्दाश्त कर रहा है? छोड़ दे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या औरत का फर्ज सिर्फ बच्चे पैदा करना होता है और कुछ नहीं है क्या उसकी जिंदगी में? भूल गए आप कि गहना ने हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए क्या कुछ नहीं किया? आपके लिए ये सारी चीजें कोई मायने नहीं रखती। रहने दीजिए, इन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं। अगर भगवान भी आकर इन्हें गहना की अच्छाई दिखाएंगे ना तो ये उसमें भी कमी निकाल सकते हैं। सच ये है कि आपकी ही नजर लगी है गहना और मेरे बच्चे को। एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए, मैं अपने बच्चे को ऑलरेडी खो चुका हूं, अपनी बीवी को नहीं खो सकता। गहना को कभी नहीं छोड़ूंगा मैं। हां, उसके लिए आपको जरूर छोड़ सकता हूं। वाह बेटा वाह, बिल्कुल सही जा रहा है। पर मैं भी तेरा बाप हूं। आज तक तूने अपने मन की सुनी है, पर आज तुझे मेरी सुननी पड़ेगी। हाँ पिता है आप मेरे, पर मेरी पत्नी के लिए फैसला लेने का हक मैंने आपको नहीं दिया है। ये भी पत्नी होने का फर्ज तो निभाती। दे देती हमें हमारे इस घर को, इसका वारिस। अगर ये हमें हमारा वारिस नहीं दे सकती तो क्यों बर्दाश्त करूं मैं इसे? डॉक्टर बाबू, आप लोग मत लड़िए, शायद बाबूजी ठीक कह रहे हैं। आप लोगों को आपकी जिंदगी की खुशियों से दूर कर दिया हमने। अब सभी लोगों का दिल टूटा है हमारी वजह से, तो हमें इस घर से चले जाना चाहिए। क्या ना, तुम किस इंसान की बातों में आ रही हो जो खुद कभी अच्छा पिता नहीं बन पाए, अपने बच्चों की खुशी में कभी खुश नहीं हुए? ये हमें बताएंगे कि हमारे बच्चे के जाने के बाद हमें क्या करना चाहिए। आयुष्मान, चिल्लाइए मत।
सच इतना कड़वा क्यों लग रहा है आपको? सच कहूं तो मैं जानता हूं कि अगर गहना इस घर में रहेगी ना तो उसे बार 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 अपमानित करते रहेंगे आप, उसे नीचा दिखाते रहेंगे। इसलिए हमारी सुख शांति के लिए बेहतर यही है कि हम दोनों ही इस घर से चले जाएं। चलो गहना। रुको आयुष्मान। कोई नहीं जाएगा इस घर से, न तुम न गहना। दीदी आप इस गहना का साथ दे रही हैं? काहे न दे, काहे न दे हम गहना का साथ। और तुमको शर्म नहीं आती राघव? गहना ने जो कुछ हम लोगों के लिए किया, उसके बाद तुम उसके साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हो? गहना ने हमें बचाने के लिए, उस सूर्यकांत को रोकने के लिए इतना सब कुछ किया, और उसकी वजह से उससे उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी छीन ली गई। तो गुनहगार तो हम हुए ना। ये सब हुआ किसकी वजह से? हमारी वजह से ना। अरे वो सूर्यकांत हमसे जबरदस्ती शादी करना चाहता था, गहना ने उसको रोका, लेकिन वो मरते मरते गहना और आयुष्मान की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी ले गया। तो गलती किसकी हुई? हम सब की हुई ना। लेकिन दीदी। बोलो मत, सुनो। राघव, शायद तुम भूल रहे हो कि इस घर में अब भी फैसला हम करते हैं। गहना, गहना इस घर की बहू है और वो इसी घर में रहेगी, और ये हमरा आखिरी फैसला है, समझे? चलो बेटा। ये क्या, तेरे प्लान ने तो असर ही नहीं दिखाया। आयुष्मान अब भी गहना का साथ दे रहा है, और तो और जीजी भी उसके साथ में है। ताई जी, हाँ? आप फिक्र मत करो, मैं मेरे प्लान को जानती हूँ, वो जरूर कामयाब होगा, और मैं मेरे प्लान को कामयाब करके रहूंगी, फिर चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े ना, करूंगी। अब आराम से आराम से आराम से आओ। कहना बेटा, हम तुम्हारा जितना धन्यवाद करें ना कम है। आज तुमने हमारी जिंदगी बचाई है। बस एक बात का दुख है, काश हमने तुम्हारी बात पहले मान ली होती तो शायद तुम्हारी जिंदगी में जो तूफान आया है ना हमारी वजह से, वो ना आता। हम मुजरिम हैं, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, हमको सजा दो, माफी दो, जो मर्जी आए करो। मेरे बुआ जी, आप ऐसे माफी काहे मांग रहे हैं? आप तो ऐसे माफी मांगकर हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। बुआ जी, हमारे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। शायद हमारी किस्मत में माँ बनना लिखा ही ना हो। तो अगर आपको ये हाथ उठाना ही है तो हमारे सर पर हाथ रखकर हमें आशीर्वाद देने के लिए उठाइए, क्योंकि इस समय हमें सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो है उम्मीद की।
ए बच्ची, तुम्हारी छिनी हुई खुशियां तो हम नहीं लौटा सकते, लेकिन भोलेनाथ से हाथ जोड़ के विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हमरे हिस्से की खुशियां हो तुमको लग जाए। खूब खुश रहो बेटा, खूब खुश रहो। बस 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 बस। प्रार्थना और विश्वास कभी दिखते नहीं है, लेकिन असंभव को संभव कर देते हैं। और तू देखना कि तेरी और हमारी प्रार्थना भगवान जरूर सुनेंगे। चल अब तो आराम कर। मैं है ना तेरे मनपसंद के गोलगप्पे और सेव पापड़ी बनाती हूँ, खाएगी ना? और आयुष, तू हमारी गहना का ध्यान रख। चलिए दीदी। चलो अब आराम करो, ठीक है? चलिए दीदी। मैं जानता हूँ ज्ञाना, आज का दिन बहुत मुश्किल भरा था तुम्हारे लिए, और अब इस बारे में सोच सोच कर ना ज्यादा खुद को परेशान मत करो। जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ। तुम्हें बेटा चाहिए तो तुमने उसके लिए स्वेटर बनाया, और मुझे बेटी चाहिए तो मैं उसके लिए ये फ्रॉक लेकर आया। ना तुम ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकती, तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी, प्लीज। डॉक्टर, वो सारे दुख हमारी जिंदगी में कहा है। हमने मेरे बच्चे को लेकर कितने सपने देखे थे, उसके लिए हमने ये कपड़े भी बनाए थे, लेकिन अब हमें नहीं लगता कि अब हम कभी उस खुशी को महसूस नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर बाबू, कभी नहीं कर पाएंगे। दीदी, आपने उस गहना को इस घर में रहने क्यों दिया? ना आयुष्मान को वो बाप बनने का सुख दे सकती है, ना मुझे दादा बनने का सुख दे सकती है, तो क्यों रहने दे? आपने ठीक नहीं किया दीदी। अच्छा, अब तुम हमको सिखाओगे कि सही का है गलत का, हमने ठीक किया है कि नहीं? अरे पहले दादा बनने के लायक तो बन जाओ, अपने मन की कड़वाहट को मिटाओ। राघव, तुम गहना को कोस रहे हो, हाँ? उसे दोषी मान रहे हो। जो कुछ गहना ने किया ना, उसमें उसकी कोनो गलती नहीं थी, बल्कि गहना ने। हाँ, समझ गया। उसने बहुत कुछ किया है हमारे लिए, आपके लिए, बहुत महान है वो। उसने हमें बचाया, आपको बचाया उस घटिया इंसान से। लेकिन दीदी सही बोलूं, उसकी जगह अगर कोई और होता जिसे उस घटिया इंसान की सच्चाई पता होती, तो वो भी वही करता। शाबाश, तुमको ऐसा लगता है कि उसकी जगह कोई और भी होता तो वो यही करता? तो अपने ख्यालों के बादल से जरा नीचे उतरो राघव। जो हमने गहना के साथ किया, आपकी वजह से हमें मरने का नाटक करना पड़ा।
वैसे काका भी अपने अंधे होने का नाटक कर रहे हैं। जब तक शादी नहीं हो जाती तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी, समझी? वो अगर हमने किसी और के साथ किया होता, जितनी सजा हमने गहना को दी उतनी किसी और को दी होती। जितना हमने गहना को कोसा उतना किसी और को कोसा होता ना। तो राघव, वो इंसान हमारे लिए इतना करना तो बहुत दूर, हमारी तरफ देखता भी नहीं। कहता भाड़ में जाए जान की दे दे, चूल्हे में जाए राय सिंह परिवार। वो हमसे कहती रही कि सूर्यकांत गलत है, लेकिन हमें उसको कोसते रहे, हमने उसकी एक बात नहीं मानी। तो दोषी हम हुए हैं राघव, इसलिए कह रहे हैं अपने मन में थोड़ा मर्म लाओ, उसकी इज्जत करो। लेकिन दीदी आप बोलो मत। सुनो, हमको जो कहना था हम कह चुके हैं, और इस बात को तुम जितना जल्दी समझ जाओ तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है, समझे? मैं आपको संभालूंगा ना। मैं जानता हूं कि आपने हमारी जिंदगी का सबसे प्यारा हिस्सा खोया है। हम दोनों तो एक दूसरे के साथ है ना। क्या ना तुम्हें याद है जब हमारी पकड़वा शादी हुई थी? तब कितनी मुश्किलें आई थी। मैं हमारे रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ था। पकड़वा शादी हुई है हमारी। आज से, अभी से हमारा रिश्ता, हमारी शादी सब खत्म। और वो शक्ति सिंह, वो कितना परेशान कर रहा था तुम्हें। सजा मिलेगा। जो 1 हफ्ते का तुम्हें मुफ्त राशन मिला है ना, ये पूरा का पूरा गांव में बटेगा। पर फिर भी हमारी शादी हो गई, और उसके बाद तुम गांव से शहर आ गए। मेरे ही घर में जमुना बनकर रहने लगी। नाम क्या है तुम्हारा? हमारा नाम जमुना। मैंने तुम्हें खुद से कितनी दूर करने की कोशिश की, लेकिन तुम कभी मुझसे दूर नहीं गई। फिर एक दिन सबको हमारी शादी के बारे में पता चल गया। आयुष्मान बेटा, ये लोग का बकवास कर रहे हैं। ये तुम्हारी नकली शादी को असली समझ रहे हैं। कहना से मेरी शादी हुई है, वो पत्नी है मेरी। सब हमारी शादी के खिलाफ थे। कोई भी तुम्हें अपनाना नहीं चाहता था। वो आलिया, तो भी तो हमारे पीछे पड़ी थी ना, हमारे रिश्ते को तोड़ना चाहती थी। लेकिन मुझे एहसास हो गया था कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। और फिर हमने एक बार फिर से घर वालों के सामने शादी की। और फिर वो विराज, उसने घर में मेरी जगह ले ली। सबको बेवकूफ बनाया आयुष्मान बनकर। कोई भी उसे पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन तुमने उसे पहचाना था। कमला माई! वो बेटा तो ठीक तो है, क्या हुआ? कमला माई, हम थोड़ी देर पहले जिन्हें अपने साथ बाहर लेकर आए थे वो हमारे डॉक्टर बाबू थे। ये नकली है, ये बहरूपी है। तुमने सबको बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने तुम्हारा विश्वास भी नहीं किया। लेकिन कहना, तुमने हिम्मत नहीं हारी। तुम उसका सच सबके सामने ले गए। तेरा खेल अब खत्म हो चुका है विराज। और सता लिया तूने हमें और हमारे डॉक्टर बाबू को। डॉक्टर बाबू, हम जानते हैं कि आप हमारा ध्यान भटकाना चाहते हैं, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि आप कहना क्या चाहते हैं। ताई जी, ताई जी,
अब तेरे चलते ना मैं अपने घर वालों के सामने चुप चुप के रहना पड़ रहा है। अच्छा तो जाइए ना, आपको रोक कौन रहा है? जाइए जाइए। अरे नहीं जा सकती ना, सब लोग गहना के साथ शोक मना रहे और अभी उनके सामने चली गई तो उनको सब याद आ जाएगा कि मैंने तेरे साथ मिलकर ना गहना के साथ काका किया था। उसके सब दुख का दोष ना मेरे पे मर देंगे। एक तो इतनी भूख लगी हुई है, ऊपर से बाहर भी नहीं आ सकती, इसलिए चिप्स खा के पेट भरना पड़ रहा है। तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैंने भी कुछ नहीं खाया? यूं नहीं कि मुझसे पूछ ले कि आलिया तूने भी कुछ नहीं खाया, तू भी खा ले, लेकिन नहीं, पूछना ही नहीं है, सेल्फिश कहीं की। हाँ तो तू मेरी सगी लगती है जो मैं तुझे पूछूं? मैं नहीं देने वाली तुझे अपना चिप्स। अच्छा ऐसे कैसे नहीं देंगी? दीजिए मुझे। मेरे पास इस प्रॉब्लम से ना बाहर निकलने का एक सॉल्यूशन है। अगर आप ये मुझे दे देंगे ना, मैं आपको सारा प्लान बता दूंगी। लाइए दीजिए। हाँ ले। अब पर आगे की प्लानिंग क्या है? क्या ना, मैं ये सब तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें याद दिला सकूं, हमने अपने सफर की शुरुआत से ही बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना किया है, पर हम उससे कभी डरे नहीं हैं, हमेशा मुश्किलों से लड़े हैं और उन्हें हराया भी है। क्या ना, मुश्किल वक्त कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसकी एक अच्छी बात होती है कि आज नहीं तो कल वो बीत ही जाता है। और क्या ना, तुम देखना ये मुश्किल वक्त भी बीत जाएगा, उसके बाद हमारा प्यार और भी गहरा और मजबूत हो जाएगा। बस हमें हिम्मत नहीं हारनी है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।